नमस्कार, मैं सुभाष तिवारी आप लोगों को मैं जन्म के बारे में बता रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब मनुष्य 84 लाख जोन भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जोन मिलता है, तो जब 84 लाख जोन भ्रमण करने के बाद मनुष्य को यह पता चलता है कि मनुष्य जोन में जाना है। जबकि मनुष्य का जोन तभी मिलता है कि जब 84 लाख जोन भ्रमण करते हैं। 84 लाख जोन भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जोन इसलिए मिलता है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। उसको एक परमात्मा ने अवसर देता है कि जाओ तुम मोक्ष प्राप्त करो, तुम ऐसे पृथ्वी पे जाकर ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि वो जो बार बार जन्म लेते हैं और कोई भी चीज़ किसी भी जोन में जन्म लेता है तो बहुत कष्ट झेलना पड़ता है उसको। उस कष्ट से तुमको दूर किया जा रहा है और तुम स्वर्ग में वास करोगे। स्वर्ग में भूख प्यास इस कोई कुछ नहीं लगता है, स्वर्ग में भूख नहीं लगता है। इंसान को जब यह चीज़ मालूम होता है कि हम पृथ्वी पर इसलिए जा रहे हैं कि अच्छे कर्म करेंगे, बहुत खुश होता है। इतना ना खुश होता है कि जब ही वो पूरे योनियों में इतना खुश नहीं रहता है और अपने को आनंद महसूस करता है। ये यही सोचता है कि हम जा करके जो है अच्छा कर्म करेंगे, लेकिन जब गर्भ में प्रवेश करता है उसकी तरह तरह के ताड़ना, तरह तरह के कष्ट को झेलना पड़ता है। और उस जब मनुष्य जब पैदा होता है, जब पृथ्वी पे आता है, जब उसका वो जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे इस कष्टों को भूलने लगता है। गर्भ में इतना झेलने के बाद वो धीरे धीरे सारा कुछ भूल जाता है। भूलने के बाद जब वो जिस दिन जन्म लेता है वो एक रिश्ते में बच जाता है। माता पिता, भाई बंधु, फूआ फूफा, तमाम तरह के रिश्ते उससे जुड़ते हैं और वो माया की नगरी में आकर के भूल जाता है कि हम किस काम के लिए आए थे। मनुष्य का तो हर मनुष्य का यही लक्ष्य होता है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। जो बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है, इससे हम दूर रहें, इससे छुटकारा हम पाएं। लेकिन वो कर्म जो भी कुछ होता है उसको कर्म के अनुसार होता है। जो पिछले जन्मों में जो कर्म किया है उसी के आधार पर उसके माता पिता, भाई बंधु, जो भी रिश्ता मिलता है वो सब कुछ उसी बीते हुए जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है। यहाँ जब जन्म लेने के बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो ये सारे चीज़ों को भूल जाता है। यहाँ तक कि जब वो बोलना शुरू करता है तब तक ये सब कुछ खत्म हो जाता है। कभी कभी वो बच्चा जब छोटा रहता है, जब बोल नहीं पाता है, जब किसी को पहचान नहीं पाता है, उस समय जो है जब परमेश्वर को याद करता है तो हंसता है कि मैं कैसे दुनिया में था, किस तरह के दुनिया में था और कहाँ चला आया। यहाँ तो सब अच्छा दिखाई दे रहा है। वो बहुत खुश होता है। जब धीरे धीरे वो जो है बड़े होने लगता है और सारे रिश्तों को जो है जब उससे जुट जाते हैं और उस माया के जाल में फंसना शुरू कर देता है और बढ़ता है। पढ़ाई लिखाई, बोलने का सब कुछ माता पिता सिखाते हैं, धीरे धीरे सिखाते सिखाते स्कूल कॉलेज जाता है और यार दोस्तों समाज से मिलता है। तो जिस तरह का उसको समाज मिलता है उसी तरह में वो जो है फंसता चला जाता है। यदि वो ये समाज और सब कुछ जो है कर्मों के अनुसार मिलता है। अच्छा कर्म है तो अच्छा लोगों से मुलाकात होगी, अच्छा जो है वो वेद पुराण जानने वाले से मुलाकात होगी और उसको जो मुलाकात होगी, अच्छा कर्म है तो उसको जब वेद पुराण के बारे में समझाया जाएगा कि तुम्हारा पिछले जन्म में ऐसा ऐसा था, तुम आगे आए हो, इस काम के लिए आए हो, फिर कुछ ही क्षण में वो भूल जाता है। इतना ना जिधर से सुनता है वो भूल जाता है अपने कर्मों को। आगे चलने के बाद, कुछ और बड़ा होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती है। शादी होता है, विवाह होता है और जब शादी विवाह हो जाता है वो अपने माता पिता को भी भूलना धीरे धीरे शुरू कर देता है। उनकी बातों को नहीं सुनना, उनके बातों को ध्यान नहीं देना, वो उनके बताए हुए रास्ते के विपरीत चलना, यह सब मनुष्य के आ जाता है। वो उस मनुष्य के आता है कि जिसका कर्म पिछले जन्म में ठीक नहीं है। जिसके कर्म ठीक हैं
वो सब कुछ झेलने के बावजूद भी वो जो है परमात्मा को नहीं भूलता है और परमेश्वर के ध्यान में हमेशा रहता है, जिसका कर्म अच्छा है पिछले जन्मों में। यही कारण है कि अच्छा कर्म वाले जो है सन्यासी लोग होते हैं, जो नहीं सन्यासी होकर के भी जो गृहस्थ आश्रम के जीवन होते हैं उसमें भी जीते हैं, वो परमात्मा को नहीं भूलते हैं। वो आए हैं किस काम के लिए, उनको हमेशा याद पड़ता रहता है। जो लोग अच्छा कर्म पिछले जन्म में नहीं किए हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पिछले जो 84 लाख जोन जो है उसमें सारे कर्मों में सारा अच्छा बुरा सब जो है उस मनुष्य का जब जोन लेता है तो उसमें वो देखा जाता है और उसी के अनुसार जो है उसका भाग्य बनता है। माँ के पेट ही में उसकी भाग्य लिख दिया जाता है कि कहाँ तक क्या करेगा, क्या इसको करना है, कैसे रहना है, कैसे इसके माता पिता मिलेंगे, कैसे इसके भाई बंधु मिलेंगे, कैसे इसके यार दोस्त मिलेंगे, ये सब जो है उसके तकदीर में लिख दिया जाता है। मस्तिष्क और हाथ में भी उसके लिखा जाता है। हाथ में लिखने के बाद हाथ को बंद कर दिए, परमात्मा की मर्जी से बंद हो जाता है। इसलिए बंद होता है कि तुम इसको पकड़ के रखो, ये कहीं भूल न जाए। लेकिन जब ही जन्म लेता है धीरे धीरे सारे चीज़ों को जब भूल जाता है तो हाथ उसका खुला हो जाता है। फिर आप चलते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो ठीक ठाक से नहीं निभाता है और शादी विवाह होता है, उसके बाद सृष्टि के विपरीत ही काम शुरू कर देता है। जैसे स्त्री को गर्भ हुआ तो लोग वो गर्भ को, आजकल के लोग जो है उस गर्भ को लगते हैं कुछ मशीनों द्वारा उसको जांच कराने लगते हैं कि ये लड़का है या लड़की। मनुष्य के लिए लड़का और लड़की दोनों एक समान है। लड़का और लड़की मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लड़का यदि किसी भी व्यक्ति का लड़का है, लड़की नहीं है, वो माँ के ऋण से उत्तीर्ण नहीं है। जो व्यक्ति माँ के ऋण से उत्तीर्ण नहीं है वो आगे चल करके उसको दिक्कत और परेशानियाँ झेलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ के ऋण से उत्तीर्ण नहीं है वो अगले जन्म में वो पुत्र का भी जो है उसको पुत्र पुत्री दोनों नहीं होते हैं, वो बाँझ की जीवन जीता है। इसलिए लड़का यदि किसी आदमी को लड़की है, लड़का नहीं है, तो पिता के ऋण से उत्तीर्ण नहीं है, पिता के ऋण जो है रहता है। माता पिता का ऋण ऐसा होता ऋण है कि जो कई जन्मों तक दिक्कत पहुंचाती है। जब तक माता पिता का ऋण रहता है तब तक जो है जन्म मिलने तक भी हमको दिक्कत होती है। यहाँ तक कि कहा गया है इसको स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलता है जो जिसका माता पिता का ऋण बाकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि गर्भ ही अवस्था में उस बच्चे को ख़त्म कर देते हैं। अधिकार इस पृथ्वी पर अधिकार जन्म लेने का सबको है, चाहे नर हो चाहे नारी हो। और अपने से तो जन्म लेता है एक माध्यम नारी है। नारी जो है एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो विवश और मजबूर होकर के उस बच्चे को गर्भ ही भी मार देती है। गर्भ यदि पति का कहना न करे तो पति उसको कष्ट पहुंचाएगा, यदि सास का कहना न करे तो वो भी कष्ट पहुंचाएगा। तो स्त्री एक मजबूर होकर के और गर्भ में ही बच्चे को मार देती है। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर आने का अधिकार जो है सबका है, चाहे नर हो चाहे नारी हो। उस व्यक्ति को यदि उसके माँ ने गर्भ ही में मार दिया होता तो वो फिर इस पृथ्वी पे नहीं आता। इसलिए जो है आदमी को गर्भपात जैसे काम नहीं कराना चाहिए। ये भी महापापों में से एक पाप गिना गया है। यह पाप जो है महापाप है। ये काम जो है सृष्टि के अनुकूल है। जो हम लोग आए हैं सृष्टि को बढ़ाने के लिए, उस बनाए हुए परमात्मा की सृष्टि की चुनौती देते हैं। इस तरह का हमको कर्म नहीं करना है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है आदमी। फिर आगे चल करके वो धीरे धीरे इसी टाइप के अपराधों में फंसता हुआ चला जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपराध करने में बिता देता है। जब उसकी उम्र होती है, चौथापन आता है, जब मृत्यु का नज़दीक समय आता है, तो उसको तरह तरह के कष्ट झेलने के बाद वो तब जो है तब उसको याद होता है जब इंसान की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। यहाँ तक कि आँख से दिखाई नहीं देता है, हाथ नहीं उठता है, पैर नहीं चलता है। वो सारी इंद्रियां जो है मरने के पहले ही
अपना साथ छोड़ देती है, उस मनुष्य के कर्तव्यों पर छोड़ देती है कि वो तुम ये गलत कर्म करके किए हो तो तुम भोगो, हम क्यों तुम्हारा साथ दें। हाथ ये करके निकल जाता है कि हम तुम्हारा साथ क्यों दें, तुम जैसा किया है वैसा करना, वैसा भरना पड़ेगा। तो मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि हम जो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को निभावें। सही तरह के निभा नहीं रहा है तो हमको एक तरह का एक दिन जिस काम के लिए आए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए, वो मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, फिर हमको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इंसान इस तरह की बात नहीं सोचता है। धीरे धीरे जब उसकी मृत्यु की बहुत कम ही दिन बचता है तब वो याद करता है कि अरे यार हम क्या किए और क्या करने के लिए आए थे और क्या कर दिए हम। इसके कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु होती है तो वो जब भगवान के यहाँ जाता है तो रोने के सिवा कुछ नहीं रहता है उसको। और फिर जो है उसके कर्मों के अनुसार जितना वो कर्म किया है उसके अनुसार उसको जांचा पड़ता जाता है। यदि उसके कुछ कर्म अच्छे हैं तो फिर दोबारा जो है मनुष्य का जन्म दिया जाता है। अक्सर ऐसा तो कम होता है कि दोबारा मनुष्य का जन्म मिले, उसको 84 लाख योनि भ्रमण करना ही पड़ता है। लेकिन परमात्मा ने उसके पुण्य और पापों को देखते हुए कुछ उसका जो पुण्य ऐसा है कि जो दोबारा अवसर दिया जाए तो हो सकता है कि मनुष्य जो है फिर दोबारा आ गया और आ करके फिर ऐसा ही गलत काम करेगा तो फिर जो है 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद जो है मोक्ष प्राप्त करने की अवसर मिलेगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेष मिलते हैं।